ओम शांति। आज 10 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज खुदा दोस्त कहे, भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, इसलिए रावण को वर्ष वर्ष जलाने की रस्म पड़ गई है क्योंकि दुख देता है। और फिर नंबर 1 दोस्त जो सदा सुख देने वाला है वह है खुदा। उनको सब याद करते हैं, उनके आलीशान मंदिर बनाते हैं। खुदा दोस्त शिव बाबा आकर सुख देते हैं, इसलिए कहानी बनी हुई है खुदा दोस्त की। खुदा दोस्त को कभी नहीं जलाएंगे, रावण को जलाते हैं क्योंकि खुदा दोस्त आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। गांधी जी भी चाहते हैं राम राज्य हो। और साथ में कहा कि सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध आदि 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। अब बाप कहते हैं वहाँ सतयुग में जाने के लिए तुम पवित्र बनो। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। फिर याद के लिए कहा कि श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसी भी देहधारी को याद न करो। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चों की कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले तुम मुझ बेहद के बाप को याद कर बेहद का वर्षा ले लो। और भारत की महिमा बताते कहा कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप भगवान आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन वंदन करना चाहिए। हम भी भोलानाथ बाबा को नमन वंदन करते हैं। शुक्रिया बाबा आपका जो हमें आप इस जीवन में मिले। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है। उत्तर में बाबा कहे, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते, औरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। कौन सी? बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। आज बाबा ने फिर से स्मृति दिलाई, आखिर वह दिन आया जिस दिन का तुम बच्चों को इतने जन्मों से इंतजार था, प्रभु मिलन का वह दिन आ गया। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा, शरीर तो मेरा है, अर्थात शरीर आत्मा को मिला है कर्म करने के लिए। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि आत्मा शरीर को देख सकती है, लेकिन शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आता है, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। बाबा आत्मा और परमात्मा के रूप को स्पष्ट कर रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस है, उसको अनुभव कर सकते हैं, बाकी देख नहीं सकते हैं। बाबा कहे आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई बहन है, यह बहन भाई है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते।
तो अब बाप आए हैं, किस लिए? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। बाबा कहे पुरानी चीज जो दुखदाई हो जाती है उसको तो परिवर्तन होना चाहिए ना। बाबा कहे पुराना घर खत्म हो नया बनता है ना, वैसे यह पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी। किसको? सतयुग को। बाबा कहे सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। यह तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण का राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? बाबा कहे भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। बाबा कहे खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त हैं उनको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाई, उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? बाबा कहे यह राम राज्य और रावण राज्य की कौन समझ देते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा यह भी कहते हैं बाप दादा, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। इसलिए बाबा के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे गीत भी बने हुए हैं। इस पर गीत है ना, ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा कहे यह ब्रह्मा है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी यह पुरानी खाल है, यह है ही पतित दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएंगी, उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वह स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं भल किसी के पास करोड़ हैं, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाबा कहे भल कितने भी करोड़पति अरबपति हो, लेकिन कलयुगी दुनिया में है ना, वह पूरा सुख तो दे नहीं सकता, क्योंकि पतित दुनिया है ना। बाबा कहे नई दुनिया में फिर भी नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही है सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ, हम विशेष पतित बन गए हैं, हम विशेष बन गए हैं। बाबा कहे विशेष पतित को कहा जाता है। सतयुग है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार होते नहीं। इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो, यह पतित दुनिया खत्म होनी है।
जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, कैपिटल दिल्ली ही रहती है जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। बाबा कहे हिस्ट्री में शुरू और लास्ट में कैपिटल दिल्ली रहती है। जब सतयुग में राम राज्य था तो कैपिटल दिल्ली अर्थात जिसको परिस्तान कहते थे। बाबा कहे परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरतों के महल थे अथवा सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया है। बाबा कितनी ऊंची बात बता रहे हैं कि तुमने राज्य गंवाया है, अब मैं तुमको फिर वापस तुम्हारा राज्य देने आया हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद ना करो। अंडरलाइन, बाबा कहे श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर दो है सरस्वती मेरुदाना, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। बाबा माला की गुह्य बातें समझा रहे हैं कि ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर दो दाने एक साथ हैं ब्रह्मा सरस्वती मेरुदाना, फिर उनकी पूरी राजधानी है जो गद्दी नशीन होने वाले हैं, उनकी माला है 108 की। बाबा कहे मैं इस भारत को ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा ने बहुत ऊंचा स्वमान और नशा दिलाया कि मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही यादगार बनते हैं। वह है रुद्रमाला और वह है विष्णु की माला। रुद्र माला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वह निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है, क्योंकि अंडा तो ओवल शेप हो जाता है ना, आत्मा तो बिंदी रूप में है। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं। वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयारी कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वह सब आ जाएंगी, फिर खलास। बाबा ने कितने ऊंचे पुरुषार्थ की बात बताई कि जब तुम आत्माएं संपन्न संपूर्ण बन जाएंगी, अपनी श्रेष्ठ सतो प्रधान अवस्था को पा लेंगे, फिर यह सारी तैयारी शुरू हो जाएंगी। पुरानी दुनिया खलास, फिर नई दुनिया आएंगी। बाबा कहे तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वह दिन आया आज। तो बाबा कहे वह दिन आखिर आ ही गया जो हम बाबा से अपनी संपूर्ण प्राप्ति व संपूर्ण स्वराज्य प्राप्त करते हैं। बाबा कहे तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी हैं वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बे बादशाही, अल्फ को बादशाही मिल जाती है, अर्थात जो बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है उनको बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? बाबा कहे पतित रावण बनाता है, तो पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो?
वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी। यह विनाश है ही इसके लिए। बाबा कहे यह विनाश है ही पतित सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। यह जो ब्रह्मा है, बाबा कहे यह जो ब्रह्मा है संगम युगी, जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं। बाबा ने बहुत अलर्ट और अटेंशन दिलाते हुए बहुत गुह्य राज को स्पष्ट किया कि शास्त्र में दिखाते हैं ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है, तो शिव बाबा भी जो ब्रह्मा बाबा द्वारा कार्य करते हैं वह 100 वर्ष में पूरा होता है और होना ही है। तो उस हिसाब से आज साकार और अव्यक्त पालना को 90 वर्ष हुए हैं, तो बाकी बहुत थोड़ा समय है। बाबा कहे मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं, पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। बाबा ने पहले अलर्ट किया, फिर बाबा समझा रहे हैं कि बाबा आते हैं तकदीर बनाने। तो बाबा का हमेशा ही यह आश रहती है, यही संकल्प रहता है कि बच्चों की तकदीर जग जाए समय के पहले। बाबा कहे सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया कि सृष्टि का परिवर्तन व त्राही त्राही होने के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले ले। यही लक्ष्य रहे, यही अटेंशन, यही तात और लगन लगी रहे। बाबा कहे यह जो कुछ दुनिया में देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं यह बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण का राज्य। अर्थात बाबा कहे रावण राज्य समाप्त हो रहा है और राम राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा कहे अभी नई दुनिया बन रही है। बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने, कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। यह भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेंगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। बाबा आज विशेष अंतिम समय की तैयारी और अंतिम समय के लिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अटेंशन दिला रहे हैं कि ऐसा भी समय आएगा जो वापस फिर अपने देश में कोई लौट नहीं सकेंगे। कितने लाखों देंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। बाबा कहे भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। फिर बाबा साथ में भारत भूमि की महिमा बता रहे हैं कि कई ऐसी आत्माएं हैं जो वापस भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि भारत पुण्य आत्माओं की धरनी है। भारत सब तीर्थों में महान तीर्थ है, क्योंकि स्वयं भगवान का अवतरण भारत में होता है। बाबा कहे सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए। हम भी बाबा को दिल से नमन करते हैं। शुक्रिया बाबा आपका, जो आप हमारे जीवन में आए और हमें इतना ऊंच श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, इतनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं। शुक्रिया बाबा आपका, दिल से आपको नमन है, वंदन है। बाबा कहे जब भारत इतना ऊंच है, बाप इतना ऊंच है, तो उनकी ही जयंती मनानी चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा।
सबको दुर्गति से छुड़ाई सदगति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाबा द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्माएं इस शरीर द्वारा सुनते हैं। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकल जाएंगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगी, ऊंच पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की श्रीमत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। आज बाबा का वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भावना द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भावना द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भावना रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के वातावरण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भावना यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याण की स्टेज। बाबा ने विश्व कल्याण की सर्वश्रेष्ठ स्टेज बताई कि उनका हर एक आत्मा के प्रति सदा शुभ चिंतक का भाव अडोल रहता है। उनका कभी कोई भी बातों के कारण भाव में परिवर्तन नहीं आएगा, व्यर्थ का प्रभाव भी उनको नहीं होगा। आज का स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो। कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाती है। तो किसी की कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। बाबा ने व्यर्थ से बचने के लिए, अपने को सेफ रखने के लिए कितनी गुह्य सटीक बात बताई कि जैसे ग्रहण लगता है तो उसको कभी नहीं देखते हैं। ऐसे अगर किसी के अंदर कमी अवगुणी है, बुराई है, तो वह भी जैसे ग्रहण के समान है, उसको नहीं देखना है, नहीं तो वो ग्रहण हमको भी लग जाएगा, अर्थात ग्रहचारी बैठ जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।